हेलो बडीज़, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कल एग्ज़ाम है BA सेम 4 का इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर का। तो ये कुछ लास्ट स्टडी टिप्स हैं, कुछ नोट्स हैं लास्ट टाइम के, जो तुम अगर पढ़ के जाते हो अच्छे से ये वीडियो से तो एटलीस्ट पास तो तुम पक्का हो जाओगे। लेट्स सी द सिलेबस में कुछ राइटिंग स्टाइल्स है। रिपोर्ट राइटिंग, डायरी एंट्री, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर रहेगा, डायलॉग एंड इंटरव्यू, MLA एंड APA स्टाइल, ऐसे राइटिंग, नोट मेकिंग। तो ये राइटिंग आएंगी, सारी नहीं आएंगी, ऑप्शंस में आएंगी। जैसे कि रिपोर्ट राइटिंग और डायरी एंट्री में से एक करना हो गया, ऐसे ऑप्शंस में आएंगी। तो तुम्हें जो भी ईजी लगे तुम वो देख लेना। मैं आगे फॉर्मेट और एग्जाम्पल के साथ ये सारी चीज़ें तुम्हें क्लियर कर दूँगी। नेक्स्ट, पेपर फॉर्मेट कैसे रहेगा। 2 पार्ट में पेपर आएगा, A पार्ट एंड B पार्ट। जो A पार्ट है उसमें भी पैसेजेस होंगे। तुम्हें A पार्ट में सिर्फ 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा और एक क्वेश्चन में 1.5 पेज का तुम्हें आंसर लिखना है। सिमिलरली जो सेकंड पार्ट है, पार्ट B, उसमें भी 3 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन यहाँ पे जो एक क्वेश्चन है वो 20 मार्क्स का है और 2.5 पेज का एक आंसर लिखना है। दोनों ही पार्ट में ना पैसेजेस आएंगे, पैसेजेस में से क्वेश्चन होंगे। लेकिन डिफरेंस क्या है, जो फर्स्ट A पार्ट है उसमें पैसेजेस के अंदर से क्वेश्चन होगा कि इसमें कैसे बोला गया है वो लिखना है। लेकिन जो पार्ट B है उसमें ये जो सिलेबस में राइटिंग थी ये आएंगी कि तुमने पैसेज पढ़ लिया है, अब इस पैसेज की रिपोर्ट राइटिंग करो, कुछ इस टाइप से आएगा। इसलिए तुम्हें ये जो ऊपर राइटिंग है इसका फॉर्मेट पता होना ज़रूरी है। तो एक बार सिलेबस में से जो डायलॉग और इंटरव्यू है मैं पहले वो क्लियर करती हूँ। डायलॉग राइटिंग में और इंटरव्यू राइटिंग में कोई फॉर्मेट नहीं होता है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है। डायलॉग में हम आपस में बात करते हैं 2 इंसान, और इंटरव्यू में एक इंटरव्यूअर होता है जो इंटरव्यू लेता है। रिपोर्टर कह सकते हो उसे, आप इंटरव्यूअर कह सकते हो। बस फर्स्टली हम ग्रीट करते हैं इंसान को कि गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू, हाउ वाज योर डे, ऐसे करके हम स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू को। और डायलॉग में भी सेम है, हाय, वेयर आर यू गोइंग, मतलब जो भी जैसे भी स्टार्ट करते हो ये है। इसमें कोई फॉर्मेट नहीं होता है, बस एक ही डिफरेंस है। डायलॉग में 2 इंसान आपस में बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट करते हैं, और इंटरव्यू में इंटरव्यू होता है। डायलॉग राइटिंग को कन्वर्सेशन राइटिंग भी बोला जाता है। ठीक है, बाकी का जो है अब वो हम आगे देखते हैं। सबसे पहले है नोट मेकिंग। नोट मेकिंग के फॉर्मेट में ना सबसे पहले आती है हेडिंग। जो भी जितना बेसिकली नोट मेकिंग का पर्पस ये होता है कि हम जहाँ जो सुन रहे हैं, एक सोर्स से हमने जो सुना है उसके जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सिर्फ उसको नोट डाउन कर लिया हमने। यही होता है ना, क्लास में नोट्स हम सिर्फ उसी चीज़ के लेते हैं जो इम्पोर्टेंट होता है, हमारे लिए ज़रूरी होता है। सिमिलरली तुम्हें जो भी पैसेज दिया है उसमें अगर नोट मेकिंग करनी है तो उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है सिर्फ वो लिखनी होती है। सबसे पहले तो पूरे पैसेज की जो एक मेन हेडिंग निकल के आ रही है वो हेडिंग डालेंगे। फिर उस हेडिंग की एक सब हेडिंग होगी, सब हेडिंग का सब पॉइंट, फिर उस सब पॉइंट का भी सब पॉइंट। ऐसे ही चलता है नोट मेकिंग। यहाँ पे हम कोई लाइंस नहीं लिखते हैं, सिर्फ छोटे छोटे फ्रेजेस में अपना पूरी बात कह देते हैं, नोट मेकिंग कर देते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो कि अगर तुम्हें पैसेज आया है पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिर उसकी सब हेडिंग हो गई नाउन, प्रोनाउन, वर्ब एक्सेट्रा। फिर वर्ब की भी सब हेडिंग हो गई मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। फिर हेल्पिंग वर्ब की भी सब हेडिंग हो गई। ऐसे चलती है हमारी नोट मेकिंग। इसमें हम एब्रीविएशंस करते हैं, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म्स भी कहते हैं। इनको यूज़ करना ज़रूरी होता है। जैसे इन्फॉर्मेशन का INFO, इन्फो हो गया। मैक्सिमम का शॉर्ट फॉर्म MAX, मैक्स हो गया। ऐसे ये शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करनी है और इसी फॉर्मेट में लिखना है, हेडिंग, सब हेडिंग की भी सब हेडिंग, उसके सब पॉइंट्स, ऐसे। तो ये थी हमारी नोट मेकिंग। इसमें नंबरिंग का ध्यान रखना। जैसे इसमें मैंने डाला हुआ है 1, फिर 1.1, फिर 1.1.1, काइंड ऑफ लाइक दिस। नेक्स्ट हमारी है रिपोर्ट राइटिंग। बहुत ईजी होती है रिपोर्ट राइटिंग में। सबसे पहली चीज़ जो ध्यान रखते हैं वो होता है ये बॉक्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉक्स बनाने के बाद हेडिंग डालना, जिस भी चीज़ की तुम रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हो, जो भी पैसेज है बेस्ड जिस पे भी, उसकी हेडिंग। फिर वो कहाँ पे है, अपनी प्लेस नहीं लिखनी है, पैसेज का लिखना है, पैसेज में कहाँ की प्लेस है, डेट पैसेज की कब की है, किसने रिपोर्ट किया है, उसका नेम एंड डेजिग्नेशन, ये सब ना तुम्हें दिया होता है क्वेश्चन में। फिर बॉडी का जो राइटिंग स्टाइल है वो देखो, इंट्रोडक्शन फर्स्ट लाइन में या फर्स्ट पैसेज में तुम्हें बताना है कि कहाँ पे हुआ, किसने किया, कैसे हुआ, कब हुआ। सेकंड लाइन में उसको एक्सप्लेन करना है थोड़ा सा कि क्यों था, कैसे था, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। और थर्ड लाइन में वहाँ पे कौन कौन लोग आए थे, क्या क्या हुआ था, थोड़ा वो एक्सप्लेन करना होता है। लास्ट में तुम उसको कंक्लूड करोगे, जो भी था, अच्छा था, बुरा था, उसका क्या कंक्लूजन था, वहाँ पे तुम्हें देख के कैसा लगा। ये होती है हमारी रिपोर्ट राइटिंग। फिर फॉर्मल लेटर है, बचपन से लिखते आ रहे हैं हम लोग फॉर्मल लेटर। सबसे पहले सेंडर्स डिटेल होती हैं, फिर डेट आएगी, फिर रिसीवर्स डिटेल, फिर सैल्यूटेशन लाइक रिस्पेक्टेड मैम, रिस्पेक्टेड सर, फिर सब्जेक्ट,
बॉडी थ्री उसमें होती है, 3 पैराग्राफ्स में बॉडी होती है हमारी। उसके बाद क्लोज़ करते हैं हम उसको योर फेथफुली सिंसेरली बोल के, एंड देन हमारा नेम, साइन, डेजिग्नेशन, मतलब हमारा नेम जो भी क्वेश्चन में है वो वाला सेम नेम लिखते हैं, डेजिग्नेशन एंड सिग्नेचर। इसके लिए एक एग्जांपल है फॉर्मल लेटर के लिए। बॉडी की जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है ना, ये ज़्यादातर सेम ही होता है, इसको तुम याद करके जाना। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज़ टूवर्ड्स द बैड कंडीशन ऑफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब जो भी तुम्हारा पैसेज में वो है, टॉपिक है, उसको लिखोगे। तो फर्स्ट पैराग्राफ जो है हमेशा सेम ही रहता है। बीच की मेन बॉडी तुम अपना जो भी क्वेश्चन में है उसके हिसाब से लिखेंगे, और लास्ट वाला भी ज़्यादातर सेम ही होता है, इसको भी पढ़ लेना। इट वुड बी गुड इफ़ यू पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर एंड कंसर्न अथॉरिटी विल सी द ग्रेविटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऊपर और नीचे का तुम इससे आइडिया लेके जा सकते हो, और मेन बॉडी अपने हिसाब से लिखना। लास्ट है डायरी एंट्री। डायरी एंट्री का फॉर्मेट भी सबसे इजी है, बॉक्स बनाना इसमें भी ज़रूरी है, फिर डेट, डे, टाइम, ये तुम अपने हिसाब से लिखोगे। कल का एग्ज़ाम वाला इसमें लिख सकते हो, इसमें अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो, अगर दिया है तो वही वाला लिखना। तो डेट आएगी, डे, टाइम, फिर सैल्यूटेशन इसमें कंपलसरी होता है, लिखते हैं हम हमेशा डियर डायरी, एंड देन हेडिंग, ये ऑप्शनल है, लिखनी है तो लिखो, नहीं लिखनी तो तुम वैसे भी स्टार्ट कर सकते हो। और इसमें हम खुद से बात करते हैं कि मैंने ऐसे किया, आए करके, ठीक है। फिर नेम एंड साइन, साइन भी इसमें ऑप्शनल रहता है। ओके, एक और चीज़, जो रिपोर्ट राइटिंग होती है ना, वापस आते हैं रिपोर्ट राइटिंग पे। रिपोर्ट राइटिंग में हम कभी भी फर्स्ट पर्सन में नहीं लिखते हैं, हमेशा थर्ड पर्सन में लिखते हैं। हम रिपोर्ट राइटिंग में ये नहीं लिखते कि आई सॉ दिस या आई वेंट देयर, आई डिड दिस, नहीं, हम हमेशा इसको थर्ड पर्सन में लिखते हैं कि इट हैपन दिस वे, पीपल वर देयर, मतलब जैसे भी थर्ड पर्सन में लिखते हैं। कभी भी फर्स्ट पर्सन में रिपोर्ट राइटिंग को नहीं लिखा जाता, और डायरी एंट्री को हम हमेशा फर्स्ट पर्सन में लिखते हैं, ये चीज़ हमें याद रखना। तो यही थी इंग्लिश का तुम्हारा फॉर्मेट एंड सिलेबस। थैंक यू, प्लीज़ like and subscribe for more such video guys.